नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको हिंदी का एक टॉपिक है कारक। उस कारक के बारे में पढ़ाना जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। कारक कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कारक का शाब्दिक अर्थ करने वाला। क्या होता है? कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया शब्दों वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है। वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाता है तो उन्हें कारक कहते हैं। कारक की क्या परिभाषा है? संज्ञा या सर्वनाम। याद रखना विद्यार्थियों, परिभाषा इसी तरीके से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द क्रिया शब्द होते हैं, वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है तो उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है। अब कारक 8 प्रकार के होते हैं। मैं एक एक प्रकार का यहाँ पे नाम लिखूंगा और उसकी विभक्ति चिन्ह लिखूंगा। कारक और कारक की विभक्ति चिन्ह। अब विभक्ति चिन्ह, तो विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति अब परिभाषा लिख देते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? तो कारक को प्रकट करने के लिए कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। उसे विभक्ति कहते हैं। तो विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए कि भाई कौन सा कारक आएगा इस वाक्य के अंदर, उस कारक को प्रकट करने के लिए जो संज्ञा शब्द आ रहे हैं या सर्वनाम शब्द आ रहे हैं, उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को क्रिया के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है, उस चिन्ह को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। अब विभक्ति, अब कारक की परिभाषा हो गई, विभक्ति हो गई। अब अपन करते हैं कारक के प्रकार। कारक के प्रकार, एक तरफ मैं कारक का नाम लिखूंगा, दूसरी तरफ उस कारक से संबंधित जो विभक्ति आएगी वो विभक्ति लिखूंगा।
जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्रम संख्या, यहाँ पे लिख देता हूँ कारक का नाम और इधर लिख देता हूँ विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग लिखो या विभक्ति चिन्ह लिखो, एक ही बात है। ये हो गया। अब क्रम संख्या में नंबर 1, तो कारक का नाम है कर्ता कारक। कर्ता कारक, और कर्ता कारक की विभक्ति है ने। कर्ता कारक और कर्ता कारक की विभक्ति है ने। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक की विभक्ति है को। तीसरा कारक है करण कारक। क्या है? करण कारक। करण कारक की विभक्ति है से, के द्वारा या माध्यम। तो याद रखना, कर्ता कारक विभक्ति है ने, कर्म कारक की विभक्ति है को, करण कारक की विभक्ति है से, के द्वारा या माध्यम। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए। संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए। 5वां है अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति है से। अब विद्यार्थियों, करण कारक की विभक्ति भी से है और अपादान कारक की विभक्ति भी से है, परंतु दोनों में अंतर है। अपादान कारक की विभक्ति जो से विभक्ति आएगी वो अलग होने के अर्थ में आएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग होने के अर्थ में। तो अपादान कारक में जो से विभक्ति लगेगी वो वाक्य में अलग होने के अर्थ में आएगी। और एक और है तुलना के अर्थ में। और अपादान कारक का कहाँ प्रयोग किया जाएगा? तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। दो व्यक्तियों के या दो वस्तुओं के बीच में यदि तुलना की जाती है तो उन तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। अगला कारक है संबंध कारक। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। संबंध कारक की क्या विभक्ति है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये संबंध कारक की विभक्तियां। अगला कारक है 7 नंबर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति है में, पर या ऊपर। ठीक है।
अधिकरण कारक की विभक्ति है मैं, पर या ऊपर। इसमें उत्तम अवस्था होती है अधिकरण कारक के अंदर। विभक्ति है मैं, पर, ऊपर। और अंतिम 8 नंबर कारक है वह है संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्ति है ये, अरे, अहो, ओ, रे। ये संबोधन कारक की विभक्ति है। इस प्रकार की 8 कारक कंप्लीट हुए। जैसे कर्ता कारक, कर्ता कारक की विभक्ति दोस्तों आपको याद रखनी है ने कारक। कर्म कारक की विभक्ति आपको याद रखनी है को। कर्ण कारक की विभक्तियाँ से, के द्वारा या माध्यम। संप्रदान कारक की विभक्तियाँ के लिए। अपादान कारक की विभक्तियाँ से, जो अलग होने के अर्थ में प्रदर्शित होगी, या अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा तुलना के अर्थ में। संबंध कारक की विभक्तियाँ का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण कारक की विभक्ति मैं, पर, ऊपर। और संबोधन कारक की विभक्तियाँ हे, अरे, अहो, ओ और रे। ये संबोधन कारक की विभक्तियाँ हैं। अब मैं आपको थोड़ा संबंध कारक के बारे में बताऊं। भाई संबंध कारक के अंदर का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी का इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो थोड़ा सा मैं आपको लिख के बता देता हूं। संबंध कारक। संबंध कारक में जो का, की, इन तीनों का संज्ञा शब्दों, इन तीनों का संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता का, की, के, इन तीनों का संज्ञा शब्दों के साथ में प्रयोग किया जाता है। और का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। इन सभी का सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता इन सभी का सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। यदि संज्ञा शब्द के साथ ने विभक्ति, यदि संज्ञा शब्द के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहां कर्ता कारक होगा। यदि संज्ञा शब्द के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहां कर्ता कारक होगा। दोस्तों याद रखना है, संबंध कारक का, के, की संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। का, के, की, रा, री, रे और ना, नी, ने, इन सभी का सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। यदि संज्ञा शब्द के साथ में ने विभक्ति आती है तो वो हमेशा कर्ता कारक होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों आज आपको कारक की परिभाषा, विभक्ति की परिभाषा, कारक के नाम और कारक की विभक्ति आपको याद रखना है। परिभाषा आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि संज्ञा या सर्वनाम
या तो संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं। इन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के जो अन्य क्रिया शब्द है उन क्रिया शब्दों के साथ में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। परिभाषा इसी तरीके से याद रखनी है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। और जो कारकों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, चिन्ह कौन से? ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से, का, के, की, रा, रे, नाने, नी, में, पर, ऊपर, ये जो चिन्ह है ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है इन चिन्हों को क्या कहते हैं? इन चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। और इनकी विभक्तियां आपको याद रखनी है। कर्ता ने, कर्म कारक को, करण कारक से, के द्वारा या माध्यम, संप्रदान, के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में या तुलना के अर्थ में, संबंध, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में, पर, ऊपर, संबोधन कारक में हे, अरे, अहो और रे, ये संबोधन कारक की विभक्तियां हैं। इस प्रकार अपने 8 प्रकार के कारक हैं। 8 प्रकार को नाम याद रखने हैं, विभक्ति चिन्ह याद रखना है और परिभाषा आपको याद रखनी है। कल मैं आपको एक एक कारक, जैसे कल मैं आपको कर्ता कारक पहले लूँगा, कर्ता कारक की परिभाषा बताऊंगा और उसको उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। एक एक करके पूरे करेंगे, कल लेंगे। अब विद्यार्थियों आज इतना ही, कल से अपन इनकी परिभाषा लेंगे। ये इसी तरीके से याद कर लेना। ओके, थैंक यू।